ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये बोर्ड परीक्षा, ठीक है ना, जो बोर्ड परीक्षा 2023 में जो गणित का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था। और ये कितने नंबर का पूछा गया था? 2 नंबर वाला प्रश्न, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यदि किसी ने किया होगा तो उसको कितने नंबर मिले होंगे? 2 नंबर, ठीक है। अब देखो, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। एक शंकु के छिन्नक, देखो शंकु की बात नहीं की गई है यहाँ पे, किसकी बात की गई है? शंकु के छिन्नक की, ठीक है ना। तो एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है? 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप, परिमाप को क्या बोलते हैं? परिधियाँ, ठीक है ना। 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले छिन्नक बना दो। तो देखो, ये मैंने छिन्नक बनाया, इस टाइप का होता है छिन्नक, ठीक है ना। एक आपने बाल्टी देखी हो ना, तो एक ऐसी वाली बाल्टी है ना, जो ऊपर से पतली और नीचे से थोड़ी चौड़ी है ना, ऐसी वाली, ठीक है। अब देखो, ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई होती है एकदम सीधी, यहाँ से लेके ये होती है ऊंचाई, ठीक है ना, एकदम सीधी होती है ऊंचाई, ठीक है। अब देखो, ये जो टेढ़ी दे रखी ना, ये टेढ़ी, ये और ये, सॉरी, ये वाली है ना, ये वाली और ये वाली, ये क्या दे रही है इसने? तिर्यक ऊंचाई। ये क्या है? इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। थोड़ी टेढ़ी होती है, ये ध्यान रखना, तिर्यक ऊंचाई। और ये कितनी दे रही है? 4 सेंटीमीटर। अब देखो, इसके वृत्तीय सिरों, वृत्तीय सिरों कौन कौन सा? एक तो वृत्तीय सिरा ये है और एक वृत्तीय सिरा ये है, ठीक है। तो वृत्तीय सिरों के परिमाप, परिधियाँ कितनी दे रखी है? 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ, ये 18 होगी या ये 6 होगी? कौन सी होगी? बड़ा कौन सी दिखाई दे रही? देखो, ये आपको बड़ी दिखाई दे रही है ना, तो ये कितनी होगी? 18 सेंटीमीटर। और ये कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर, है ना। जो बड़ी है उसको बड़ा बनाना है और जो छोटा है उसको छोटा बनाना है। तो इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे थोड़ा सा समझना इसको। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है अपना पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। एल किसको बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई को, है ना। इस तिर्यक ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल, है ना, ठीक है। अब देखो, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया अपने, पाई r1 प्लस r2 और इंटू एल। अब देखो, अपने पास एल मतलब तिर्यक ऊंचाई तो दे रखी है, मतलब r1 r2 नहीं है अपने पास। R1 R2 इस क्वेश्चन में दिए नहीं है, ठीक है। इसने क्या दे रखा है? परिधि दे रखी है। तो परिधि से अपन क्या निकालेंगे? R1 और R2। देखो, तो इस छोटे वालों को मान लेता हूँ मैं, इसकी परिधि क्या है? 2πr, है ना। तो 2πr बराबर कितना दे रखा है? 6। तो यहाँ रख रहा हूँ मैं 2πr1। मैंने इसको मान लिया। इस छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R1। और इस बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R2, ठीक है। तो 2πr1, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना। अब ठीक है, अच्छे से दिखाई देगा, ठीक है। 2π 2πr1 मतलब परिधि, ये किसका? 2πr किसका सूत्र होता है? परिधि का। तो मतलब यहाँ से ये गोल गोल दिखाई दे रहा है ना आपको, ये परिधि होती है। तो ये परिधि कितनी दे रही है अपनों को? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर, तो इससे कि क्या निकालेंगे अपन? त्रिज्या। परिधि से क्या निकालेंगे? त्रिज्या, ठीक है। अब देखो, 2 पाई का मान कितना होता है? 22/7 इंटू r1 बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखो, ये 7 बटे में मतलब नीचे, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी? नीचे। तो r1 बराबर 6 × 7/22 ये तो r1 की वैल्यू आएगी। अब r2 देखो, 2πr2। अब 2πr2 का मान किसके बराबर होगा? 18 के बराबर, ठीक है ना। बड़े वृत्त की जो परिधि है वो किसके बराबर है? 18। 18 दे रखी ना, तो सूत्र में अपने रखा 2πr2 बराबर 18, ठीक है। तो देखो, 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r2 बराबर 18। वही क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 बटे में तो कहाँ चला जाएगा? ऐसे ऊपर की तरफ गुणा हो जाएगा। और ये 22 × 2 ऊपर है, तो कहाँ चला जाएगा? नीचे। तो r2 बराबर हो जाएगा अपना 18 × 7/22,
2 गुणा 22। ठीक है, तो R1 और R2 की वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है ना। अब कुछ नहीं करते हैं, इस सूत्र में रख देते हैं। शंकु के चिन्ह का ये पृष्ठीय क्षेत्र, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालना है ना अपनों को, इसके सूत्र में रख देते हैं। ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू। तो देखो सूत्र में रख रहा हूँ मैं। सूत्र क्या है अपना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। ठीक है, तो पाई 22/7 ऐसा कैसे। ठीक है, R1 की वैल्यू है अपनी 6 गुणा 7/22 गुणा 2, प्लस का चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको। देखो अच्छे से देख लेना एक बार और, मैं एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। देखो पाई की जगह मैंने पाई 22/7 मान रख दिया। R1 की जगह देखो मैंने R1 का मान रखा 6 गुणा 7/22 इंटू 2, ये R1 का मान है। अब देखो यहाँ पे क्या है, R1 के बाद किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, प्लस का चिन्ह लगा दिया। पहले मैंने पाई की वैल्यू रखी, फिर R1 की वैल्यू रखी, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, फिर R2 की वैल्यू क्या है 18 गुणा 7/2 गुणा 22। ये कोष्टक बंद कर दिया मैंने। और इंटू क्या है एल का मान कितना दे रखा है, एल का मान 4, तिर्यक ऊंचाई कितनी थी अपनी 4, तो इंटू 4 कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, अच्छे से देखना। देखो 7 और 22/22 इंटू 2, 7 22 इंटू 2 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इसको क्या निकाल लिया मैंने बाहर, कोष्टक से बाहर निकाल लिया। देखो एक बार वो समझना, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ठीक है, 22 इंटू 2 इसमें भी है, 22 इंटू 2 इसमें भी है, तो मैंने इन दोनों को क्या किया, बाहर निकालिया, कॉमन निकाल लिया है ना। तो देखो 22/7, ऊपर से, तो ऊपर से क्या किया कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, और नीचे से क्या किया कॉमन आया 22 इंटू 2। अब वापस कोष्टक शुरू कर रहा हूँ मैं। यहाँ तो क्या बचा ओनली 6, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह, यहाँ क्या बचा ओनली 18, तो ये 18 इंटू 4, तो ये 4। ठीक है, अब देखो, अब आगे देखना इसको, 7 से 7 कट गया, 22 से 22 कट गया। ठीक है, तो 1/2 इंटू 18 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 24, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24 गुणा 4। अब देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 48, तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना क्या आ गया, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है अपना, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इस तरीके से ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखो एक बार और अच्छे से समझ लेना इसको, मैं एक बार और बता देता हूँ क्या क्या किया मैंने इसमें। ये था अपना कुछ सवाल। ठीक है, देखो शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, इसका वक्र, इसके वृत्तीय सिरों के जो परिमाप या परिधियाँ क्या क्या दे रखी थी अपने को 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू कोष्टक बंद करना है और इंटू L, ये सूत्र होता है। तो अपनों यहाँ पे देखो परिमाप और परिधियाँ दे रखी, त्रिज्या नहीं है ये, परिमाप और परिधियाँ दे रखी। तो परिमाप और परिधि से मैंने क्या निकाली, पहले त्रिज्या निकाली, फिर सूत्र में रखा, और ये देखो ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई अपनों को दी हुई थी तो वो भी सूत्र में रखा, और फिर उसको मल्टीप्लाई की, सोल्व कर दिया, मतलब उस इक्वेशन को एक तरह से। ठीक है ना, सोल्व किया तो अपनों को क्षेत्रफल कितना मिला 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको क्लियरली पूरा समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें समझने के लिए अपनों को एक तो सूत्र याद होना चाहिए, तभी ये ऐसे सवाल हो पाएंगे अपनों से। ठीक है ना, तो इसके सूत्र अच्छे से याद करना। ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है, एकदम बेसिक है बिल्कुल। ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।